वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो आज लंबा होगा, तो आइए देखते हैं जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। प्रतीक चिन्ह सांड है। तो दोस्तों, अब देखते हैं जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ हैं। अजितनाथ हैं। तो दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, और द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? तो संभव है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभव है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र हैं। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु राजा अशोकसेन के पुत्र हैं। तो दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो मतलब 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने संन्यास ले लिया था। तो इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी। तो कौन सी शिक्षा थी? नंबर 1 है हिंसा न करना। हिंसा न करना। पहला कौन था? हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना। तीसरा कौन था? चोरी ना करना। चोरी ना करना। तो चौथा कौन था? संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना। तो दोस्तों, अब देखते हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी हैं।
तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर तो कौन है? महावीर स्वामी हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो इनका जन्म महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो दोस्तों महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों यह ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। तो क्या थे दोस्तों? ज्ञाति कुल के सरदार थे। अब दोस्तों महावीर स्वामी की माता, इनका नाम क्या था? त्रिशला। यह दोस्तों लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो दोस्तों इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। और दोस्तों महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी था। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने संन्यास कब ग्रहण किया? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से स्वीकार कर क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। दोस्तों इनकी तपस्या 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी जाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे
साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो दोस्तों महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिक के समीप ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो दोस्तों इसी समय महावीर स्वामी जिन मतलब विजेता आहर्त मतलब पूज्य, जिन विजेता आहत पूज्य निर्ग्रंथ निग्रंथ दोस्तों क्या बंधहीन कहलाए। बंधहीन कहलाए। तो महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिक के समीप ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसके बाद जिन विजेता आहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधहीन कहलाए। तो दोस्तों अब इसको नोट कर लीजिए, आप इसको इरेज करके अब इसके आगे क्वेश्चन जितने हैं महत्वपूर्ण उसको बताएंगे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है। तो प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया है। किसमें? अर्धमागधी भाषा में दिया है। प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। अनुजा प्रियदर्शनी तो अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी महावीर स्वामी के दामाद एवं अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। पुत्री चंपा थी। दोस्तों अब देखते हैं आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा या केवल ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा या केवल ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा।
दोस्तों जो प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, जो प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ भीषण अकाल, लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों तक मगध में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा। मगध में भीषण अकाल पड़ा। तो दोस्तों जब भीषण अकाल 12 वर्षों तक मगध में पड़ा, तब भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए, और कुछ शिष्य स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो दोस्तों जब भद्रबाहु वापस मगध में लौटते हैं, तब उनका क्या होता है, साधुओं से, मगध के साधुओं से गहरा मतभेद हो जाता है। तब दोस्तों क्या हुआ, तब श्वेतांबर एवं दिगंबर स्थूलभद्र के शिष्य स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर तो दोस्तों स्थूलभद्र के शिष्य कौन थे, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के शिष्य कौन थे, दिगंबर। भद्रबाहु के शिष्य कौन थे, दिगंबर। तो दोस्तों जो श्वेतांबर थे यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर है ये नग्न रहते थे। दिगंबर नग्न रहते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब दोस्तों देखते हैं जैन धर्म के तीर्थ कौन कौन से है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म तीर्थन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब देखते हैं दोस्तों तीर्थ के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तीर्थ के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो कौन कौन से है, अहिंसा, अहिंसा हो गया, सत्य वचन हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, और ब्रह्मचर्य हो गया। एक बार दोस्तों इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, प्रकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, अनुज्जा प्रियदर्शिनी के पति जामिल थे। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आर्य सुधर्मा केवल ऐसा गंधर्व था
जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो दोस्तों भीषण अकाल की बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों तक मगध में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दोस्तों भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और कुछ स्थूलभद्र अपने शिष्यों सहित मगध में ही रुक गए। जब भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहा मगध में वापस आते हैं तब उनका क्या होता है, स्थूलभद्र के साधुओं से गहरा मतभेद हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट जाता है। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और भद्रबाहु दिगंबर के शिष्य थे। दोस्तों जैन धर्म के तीरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं कि इनकी जैन संगीतियां क्या थी और इनका मृत्यु कब हुआ। तो दोस्तों अब इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब जैन संगीतियां देखते हैं। तो प्रथम जैन संगीत कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में हुई। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब दोस्तों देखते हैं द्वितीय जैन संगीत कब हुई? तो 6ठी शताब्दी में हुई। 6ठी शताब्दी में हुई। तो दोस्तों कहाँ हुई? वल्लभी गुजरात में हुई। वल्लभी गुजरात में हुई। वल्लभी गुजरात में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। तो 6ठी शताब्दी में हुई, वल्लभी गुजरात में हुई, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। अब दोस्तों देखते हैं महावीर स्वामी, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी बिहार के पावापुरी राजगीर में हुई। तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करें। धन्यवाद।
थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।